दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। वरिष्ठ डॉक्टर राजकुमार जैन चर्चा में है, इसलिए चर्चा में कि उनकी पत्नी और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक जमीन की खरीद फरोख्त में कहीं ना कहीं फोर्जरी की बात सामने आई। उसके बाद ललितपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है विदिशा के एक निवासी के प्रार्थना पत्र के आधार पर। अब बात एक हो रही है कि जो जमीन खरीदी गई वो किसने खरीदी और कहाँ खरीदी है। तो राजकुमार जैन की जो पत्नी है उन्होंने जमीन खरीदी और बालाबहट में एक जमीन खरीदी है। अब जिससे जमीन खरीदी है वो और जिसने शिकायत की उसका एक सा ही नाम है और जमीन खरीद चुकी करीब 1 महीना हो चुका है और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ती है। लगभग 1 महीने के बीतते राजकुमार जैन और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है ललितपुर पुलिस द्वारा। जब पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वो ये कह रहा है कि जमीन हमने बेची नहीं और इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करा ली है, और उसके आधार पर ललितपुर पुलिस ने 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से गवाही और यहाँ तमाम लोग जो प्रक्रिया में आते हैं उन पर मुकदमा है। जो सरकारी कर्मचारी रजिस्ट्रार है उन पर कोई मुकदमा अभी ललितपुर पुलिस ने दर्ज नहीं किया है और अब जांच चल रही है। इसी बीच डॉक्टर राजकुमार जैन आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे साथ एक बड़ा फ्रॉड हो गया है। राजकुमार जैन का कहना है कि हम लोग इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते हैं, ना ही हम इस प्रकार के व्यक्ति हैं। हमने हमेशा समाज सेवा की है, लोगों की मदद की है और आज हमारे साथ ही एक बड़ा फ्रॉड हो गया है। वो भी हमें तब पता चला जब हमारे खिलाफ में शिकायती पत्र पहुंचा है। राजकुमार जैन साफ छवि के व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, समाज सेवा में लगातार लगे रहते हैं और ऐसी चीज़ें तमाम प्रकार की जो बातें सामने आई हैं उसके बाद वो कहीं ना कहीं आहत हैं। उन्होंने ललितपुर एसपी के सामने जाकर एक स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे साथ खुद ऐसी चीज़ें होंगी। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। साथ साथ एक बात और आई है कि उन्होंने कैंसल जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिलेशन के लिए भी डाला है और वो खुद चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई विवाद उनसे ना जुड़े और ना ही उनकी पत्नी किसी विवादों में आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो राजकुमार जैन कह रहे हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने राजकुमार जैन के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए का पूरा खेल हुआ है। जो दलाल है, जिस दलाल के माध्यम से राजकुमार जैन ने जमीन खरीदी है वो कहाँ है, इसके साथ साथ जिसने जो पेमेंट लिया है वो कहाँ है, और जो एसबीआई की जो मंडी शाखा है उस जहाँ से पेमेंट निकाला गया है वो व्यक्ति कौन है जिसने वो पेमेंट निकाला है। तमाम मुद्दे हैं जिसकी अब जांच होना अति अनिवार्य है। जब जाके डॉक्टर राजकुमार जैन की पत्नी और डॉक्टर पर जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं मिथ्या सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है उससे हम बहुत आहत हैं और हम इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। वास्तविकता में डॉक्टर के ऊपर किसी प्रकार के पहले ऐसे कोई आरोप नहीं लगे हैं और अगर ऐसा कुछ है तो लोग अब चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। डॉक्टर राजकुमार जैन के साथ जो घटना हुई है जिसमें अधिकांश डॉक्यूमेंट ओरिजिनल बताए जा रहे हैं लेकिन चेहरा बदलने के लिए फोटो बदली गई है और उसके बाद ये पूरा रजिस्ट्री का पूरा खेल हो गया है। तो कभी क्या केवल कुछ लोगों की है, जिन लोग जो अधिकारी हैं उनकी कोई कमी नहीं है। एक चीज क्यों जो राजकुमार जैन पर मुकदमा लिखा गया उसमें अधिकारियों पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जिन लोगों ने राजकुमार जैन के साथ फ्रॉड किया है वो लोग कहाँ हैं। अभी तक ललितपुर पुलिस ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। ललितपुर पुलिस की कार्रवाई किस प्रकार से आगे बढ़ती है ये भी देखने वाली बात होगी। राजकुमार जैन और डॉक्टर की जो पत्नी है उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगे हैं उन पर जो भी डेवलपमेंट होता है वो सब चीजें हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। लेकिन इस समय स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर राजकुमार जैन के साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। उनके साथ बड़ी 420 हुई है। 420 करने वाला एक बीजेपी का नेता ही है जो भोपाल के एक विधायक का काफी करीबी माना जाता है, जिसने ये रजिस्ट्री की है और जिस व्यक्ति की जमीन है वो अंगूठा टेक है और वो बेचारा अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। ललितपुर पुलिस का सहारा मिला है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बेचने वाले हैं जिनकी जमीन है वो भी गलत नहीं है, जिनने खरीदी है उनके साथ फ्रॉड हो गया है। अब दोनों को न्याय किस प्रकार से ललितपुर पुलिस दिलाती है ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है, डॉक्टर राजकुमार जैन क्या गलत है या सही, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और डॉक्टर के साथ जो फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड करने वाले कौन से लोग हैं, कोई षड्यंत्र था या जानबूझकर या कोई गलती से ये सब हुआ है, अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार। इसके पहले भी डॉक्टर राजकुमार जैन के हमला हो चुका है।